अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ राहत अभियान में सेना की भूमिका। आपदाओं से सब लोग परिचित हैं। आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, जो भी है मानव निर्मित, मानव जनित भी हो सकती हैं। तो जैसे भी हों, यहाँ पर सैनिकों के, हमारे सेनाओं की क्या भूमिका हो सकती है। यानी आपदा तो आप सब जानते हैं, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, है ना। ये सब आपदाओं की ही श्रेणी में आती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले परिचय। वर्तमान समय में हर प्रकार की प्राकृतिक एवं अन्य सभी प्रकार की आपदाओं में सेना की प्रमुख भूमिका होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, मित्रों ये भारत के ही संबंध में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के उपाय के अंतर्गत एनडीआरएफ के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र सेना के तीनों अंगों को के सहयोग हेतु तैनाती आवश्यक होती है। यानी एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये फोर्स भी होती है एक। इसके अतिरिक्त अर्धसैनिक बल और सशस्त्र सेना के तीनों अंगों, जो थल एवं वायु सेना के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपदाएं जो होती हैं अचानक आती हैं और बहुत तेज़ी के साथ पूरे बड़े से बड़े क्षेत्र को अपने लपेटे में ले लेती हैं। ना जाने कितने व्यक्ति इसमें मर भी जाते हैं, कितने गायब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपदा का मतलब ही होता है आपदा। आपदाओं से निपटने हेतु सेना की भूमिका के बारे में सेवानिवृत्त जनरल एम.सी. विज ने कहा है कि भारतीय सैन्य बलों को उन परिस्थितियों में ही बुलाया जाना चाहिए जब स्थिति नागरिक प्रशासन की क्षमता से परे हो जाए। ठीक है। और भारत में आने वाली प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं प्रमुख प्रकार की हो सकती हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें। बाढ़ हो गई, भूकंप एवं सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, आग लग जाना, चक्रवात या तूफान, रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं, परमाणु आपदा, रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, सूखा आदि जो है ये सभी आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अर्धसैनिक बलों की क्या भूमिका होती है इन आपदाओं में। वास्तविक तौर पर प्राकृतिक और मानव जनित सभी प्रकार की आपदाओं से निपटना और उसका प्रबंध करना नागरिक प्रशासन का ही कार्य होता है। इसमें जिला अधिकारी के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस प्रशासन नागरिक सेवा के अंतर्गत आता है। आपदाओं में गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक संगठन भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते हैं। अधिकांश आपदाओं में संगठनों के इस मिले जुले स्वरूप पे काबू पाने में सफलता मिल जाती है। चूँकि आपदाएं एक प्रकार की आकस्मिक घटना होती है और कभी कभी अचानक आने वाली आपदाएं जब गंभीर रूप धारण कर लेती हैं तो नागरिक प्रशासन के मिले जुले प्रयास से भी निपटना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में अर्धसैनिक बलों तथा सशस्त्र सैन्य बलों को भी मदद हेतु बुलाया जाता है। हालांकि आपदा हेतु अर्धसैनिक बलों का एक संगठन हमारे यहाँ बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं एनडीआरएफ। इसको देख सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। एनडीआरएफ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इसका नाम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। ठीक, यह एक नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत 2006 में किया गया। इसमें लगभग 13 बटालियन अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जो इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं 13 बटालियन जो जवान हैं वो कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं। बीएसएफ के 3 बटालियन हैं, सीआरपीएफ के 3 बटालियन हैं, सीआईएसएफ के 2 बटालियन हैं, आईटीबीपी के 2 बटालियन हैं, एफएसबी के 2 बटालियन, असम राइफल्स का 1 बटालियन। अब आप गिनती कर ले, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13। हाँ मित्रों, हो गया 13 बटालियन। तो ये जो है इतने हैं एनडीआरएफ के जवान जो अर्धसैनिक बलों से भर्ती करके उन्हें जो है ट्रेंड किया गया है। ठीक, और प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड और मेडिकल पैरामेडिकल आदि को मिलाकर 45 कर्मियों की टीम होती है। यह फोर्स प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य की रक्षा करती है तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। यह फोर्स देश के अलग अलग उन स्थानों पर तैनात रहती है जिन स्थानों पर आपदा की अधिक संभावनाएं होती हैं। क्योंकि आपदाओं का कोई समय नहीं होता, इसलिए यह बल 24 घंटे सक्रिय रहता है। यानी जहां से भी सूचना आ जाए कि आपदा आ चुकी है, वहां तुरंत इनका जो है प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब देख सकते हैं आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की क्या भूमिका होती है। सशस्त्र बलों का मतलब मित्रों वही तीनों बल, जल थल वायु सेना, हमारी नियमित आर्मी, रेगुलर आर्मी जिसे हम लोग कहते हैं।
किसी भी आपदा के दौरान तथा इसके बाद की स्थितियों में सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सशस्त्र बलों की विशेषता ये होती है कि उनको उच्च कोटि के अनुशासन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक दृष्टिकोण, विशिष्ट उपकरण, संसाधन आदि प्राप्त होते हैं और सबसे बढ़कर कम समय एवं कम संसाधनों में उत्कृष्ट कार्य करने की उनकी योग्यता और क्षमता होती है। विभिन्न आपदाओं में सेना के निम्न कार्यों के लिए बुलाया जाता है। असुरक्षित स्थानों से लोगों को बाहर निकालने के लिए सेनाओं को बुलाया जाता है। अन्य आवश्यक सेवाओं के देखरेख हेतु, दूर तथा अलग थलग क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं का वितरण करने एवं कराने हेतु, संपूर्ण राहत सामग्री को हर क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के लिए, मेडिकल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने के लिए, आपदाग्रस्त लोगों को राहत शिविरों की व्यवस्था करने के लिए। विभिन्न आपदाओं में सशस्त्र सेना जल, थल एवं वायु यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो सेना के तीनों अंगों की भूमिका इस प्रकार होती है। अलग अलग देख सकते हैं किस प्रकार है। हालांकि ज़्यादातर सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करना, जहाँ पर जिनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वही कार्य करते हैं और सभी जो है मिलजुल कर भी कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग भूमिकाओं का भी अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। थल सेना के स्थानीय कमांडरों को पहले से ही रक्षा मंत्रालय का आदेश होता है कि वह किसी भी आपात स्थिति में नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु तैयार रहें। हालांकि सैनिक सहायता की मांग का अधिकार अत्यंत गंभीर संकट के समय केवल जिला अधिकारी के पास होता है। विभिन्न स्थानों पर आपदाग्रस्त लोगों को की सुरक्षा हेतु सेना गश्त तथा फ्लैग मार्च भी करती है ताकि जनता का मनोबल ऊंचा बना रहे। सेना पर अत्यधिक विश्वास होने से जनता के बीच सुरक्षा तथा शांति का आश्वासन व्याप्त रहता है, क्योंकि मित्रों जनता को पुलिस वालों से भी अधिक भरोसा होता है सैनिकों पे, सेना पे भरोसा ज़्यादा होता है। इसलिए जहां बात होती है कि सेना को बुलाया गया है तो उनको अत्यधिक भरोसा हो जाता है कि अब हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, यही मुख्य विश्वास की बात होती है। वायुसेना की भूमिका, गंभीर आपात स्थिति में जब भारी मात्रा में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो सबसे पहले वायुसेना की परिवहन शाखा को बुलाया जाता है, चाहे थल सैनिकों को ले जाना हो या अर्धसैनिक बलों को। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का प्रयोग आपदाग्रस्त क्षेत्र के पर्यवेक्षण के अलावा आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी किया जाता है। बाढ़, सुनामी, तूफान, चक्रवात आदि आपदाओं में सेना के हेलीकॉप्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का मतलब उन लोग जहां फंसे होते हैं वहीं से निकाल कर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। आपदाओं में फंसे लोगों के पास भोजन, पैकेट, दवाएं और मेडिकल सुविधाएं आदि पहुंचाने का कार्य वायुसेना का ही होता है। जहां पर उनको सुरक्षित रखा जाता है वहां पर भोजन पहुंचाना, दवाओं को पहुंचाना, इन सभी पैकेटों को ऊपर से गिराना या फिर हेलीकॉप्टरों के द्वारा उतार कर उन्हें देना, ये सब भी जो है सेना का ही होता है, एयरफोर्स का होता है। विशिष्ट व्यक्ति को ले जाने और ले आने का कार्य भी वायुसेना पर ही होता है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त वह सभी कार्य वायुसेना करती है जिसकी उस समय आवश्यकता होती है और वह कर सकती है। नौसेना की भूमिका, जिस प्रकार समुद्री युद्धों में समुद्री सीमाओं की देखरेख, निगरानी तथा सुरक्षा करना नौसेना और तटरक्षक बलों का होता है, उसी प्रकार पानी से संबंधित आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी, तूफान आदि की स्थितियों में सुरक्षा नौसेना बखूबी निभाती है। मित्रों, जहाँ पानी वाली बात होगी वहाँ उनके छोटी छोटी शिप्स, नौकाएं, स्टीमर वगैरह जो है सब जो भी उस समय नौसेना के उपकरण जिन क्षेत्रों में जो चल पाएंगे वे सारा कुछ वो करेंगे। समुद्र में प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं वाहनों से सज्जित एवं उसी प्रकार का प्रशिक्षण होने के कारण पानी वाली आपदाओं में नौसेना सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। अब देख सकते हैं बाढ़ राहत में सेना की भूमिका। मित्रों, देखा जाए तो सेना की वास्तव में भूमिका क्या होती है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सशस्त्र बलों को वाह्य शत्रुओं से सुरक्षा के साथ साथ प्रत्येक प्रकार की आपदाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना होता है, क्योंकि आपदाएं अचानक ही आती हैं और शीघ्र ही बहुत बड़े क्षेत्र पर तांडव बनकर छा जाती हैं। और इस स्थिति में कभी कभी एनडीआरएफ के लिए अकेले यह संभव नहीं हो पाता कि वह ऐसी परिस्थितियों में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। और बाढ़ जैसे मामलों को भी युद्ध के समकक्ष हालात मानकर सेना को भी नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना के तीनों अंग अपने पास उपस्थित आवश्यक उपकरणों के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर नौकाओं एवं हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। सेना की संरचना सुरक्षित एवं त्वरित कार्यवाही कार्यशैली विशेष अनुशासन एवं प्रशिक्षण के कारण सेना में तेज कार्य करने की शक्ति होती है। इसके साथ ही साथ ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण तथा अपने प्राणों की बाजी लगा देने की क्षमता से युक्त होने के कारण जनता का सेना पर बहुत ही बड़ा विश्वास होता है। बाढ़ से निकालने में सेना के तीनों अंग जल, थल एवं वायु, इंजीनियर, संचार एवं रिकवरी विभाग तथा तटरक्षक बलों की प्रमुख भूमिका होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना नागरिक प्रशासन के साथ निम्न कार्यों को अंजाम देती है। बाढ़ प्रभावित संपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करना तथा अपने पास मौजूद साधनों से उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए मेडिकल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी करना इनका कार्य होता है। भोजन, रसद, पानी तथा अन्य आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था करना तथा संपूर्ण राहत सामग्री को जन जन तक पहुंचाना भी इनका दायित्व होता है। बाढ़ से बाहर निकाले गए लोगों हेतु राहत शिविरों की व्यवस्था भी करना इनका दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त वे सभी जो है इनके दायित्व होते हैं जो उस समय उनको ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कुछ वाक्यों में, कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये भी चैप्टर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।